क्या आपको मालूम है कि ऑलिव ऑयल जो आप खरीद कर लाए हैं बाजार से 10 में से 8 ऑलिव ऑयल नकली हैं। आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ऑलिव ऑयल लोग बनाते हैं और कैसे आपको चीट करते हैं। ये पाम ऑयल है। पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब ऑयल इस्तेमाल होते हैं नकली ऑलिव ऑयल बनाने के लिए। पाम ऑयल 50 सेंट का 1 किलो है और ऑलिव ऑयल $13 का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पर किलो है। 26 गुना का फर्क है, 26 गुना का मतलब 50 सेंट $13, 26 गुना का फर्क। अब चलिए, इस कप में मैंने ये पाम ऑयल डाला है। आप लिक्विड क्लोरोफिल लीजिए, लिक्विड क्लोरोफिल बाजार में मिलती है। आप इसका खाली एक ड्रॉप डालेंगे तो ऑब्वियसली जो करेगा वो एग्जैक्ट कलर मैच कर देते हैं लोग। और ये जो बोतल होती है वो एम्बर ग्रीन कलर की होती है, तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता। तो आप डालेंगे तो ये बन गया आपका ऑलिव ऑयल। ये 50 सेंट किलो का सामान अब $13 किलो का सामान बन गया। ये ड्रग बिजनेस टाइप से का बिजनेस है, इसीलिए इटालियन माफिया मशहूर है। इटालियन माफिया सिसिली का और जो उनके काउंटर पार्ट थे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में 70, 80, 90 जैसे जैसे ये मशहूर होता गया, इन लोगों ने लाखों डॉलर इस टाइप की चोर बाजारी करके कमाए। और आज भी यूएई, अफ्रीका, इंडिया में अमीर लोग जाते हैं, ऑलिव ऑयल खरीद के लाते हैं कि असली होगा, पर ज़्यादातर ऑलिव ऑयल नकली होता है। अब आप कैसे जानेंगे कि असली है? सबसे पहले कि लेबलिंग देखिए ध्यान से। अगर आप लेबल पर देखें प्योर, ब्लेंडेड, ये शब्द देखें, शक की घड़ी एकदम तेज हो जानी चाहिए। बिकॉज जो असली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो वही बढ़िया होता है जो सिंगल सोर्स का होता है, जो एक फार्म से आता है। अब मैं आपको पहले डिफरेंस बताता हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन में। दोनों में ये फ़र्क होता है, जो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है उसमें कोई भी हीट का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ कोल्ड प्रेसिंग होती है, कोई हेक्सेन का इस्तेमाल नहीं होता। जो वर्जिन होता है उसमें थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होती है, तो पॉलीफिनॉल कंटेंट जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो बहुत कम हो जाता है वर्जिन में। इसीलिए एक्स्ट्रा वर्जिन लेना बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडेड कभी नहीं लेना है, क्योंकि ब्लेंडेड में क्या होता है, वो बोलेंगे उसमें डालेंगे 1 या 2% असली सामान और बाकी 95-98% वो आपको कोई भी ऑयल बीच में डाल के चेप देंगे। तो आपको दोनों का जो ब्लेंड मिलेगा वो आप बेसिकली उनकी आप जेब भर रहे हैं और आप खराब सामान खा रहे हैं। ना केवल आपका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आपका हेल्थ का भी लॉस हो रहा है। अब आप देखिए कि ये लेना है तो इसकी बॉटल कैसी होनी चाहिए। इसकी बॉटल हमेशा एम्बर ग्रीन कलर की होनी चाहिए, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो रखी ऑयल की। स्पेशली जब ऑयल यूरोपियन देशों से आता है, ग्रीस से, इटली से, स्पेन से या कैलिफोर्निया से, ये 4 जगह जो हैं ऑलिव काफ़ी मात्रा में होते हैं, इन जगहों से आता है। सिंगल सोर्स का हो और ग्रीन कलर की बॉटल में हो, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। और अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो इसका मतलब ऑलिव ऑयल आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब इसके बेनिफिट क्या हैं, क्यों खाना चाहिए ऑलिव ऑयल? ऑलिव ऑयल इसलिए खाना चाहिए क्योंकि ये हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो ब्लू जोन एरियाज है जहाँ पर लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, मेडिटेरेनियन डाइट लेते हैं लोग, मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करते हैं, वो लोग ऑलिव ऑयल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ऑलिव ऑयल में पूड़ियाँ नहीं तले। मैं किसी के घर इंडिया में गया, बोले पूड़ी खाओ, मैंने बोला ठीक है, तो बोले वो बहुत बढ़िया बनी है। मैंने कहा भैया देसी घी की दे दो, ये ऑलिव ऑयल की पूरी सही नहीं है, ये उल्टा कार्सोजेनिक हो जाएगी। क्योंकि ऑलिव ऑयल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे खाया जाता है, उसको सावरडो या किसी इस चीज़ के साथ इटली में खाया जाता है। वो लोग ब्रेड का भी इस्तेमाल नहीं करते, वो सावरडो खाते हैं, जो फर्मेंटेड ब्रेड होती है वो खाते हैं। अच्छा, इससे आपका एलडीएल जो है, जो आपका ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, वो कम होता है, और जो एचडीएल है, जो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ता है, जो प्योर ऑलिव ऑयल होता है। जब आप प्योर ऑलिव ऑयल खाएंगे वो इतना बढ़िया है, आपको हल्का सा यहाँ लगेगा मगर आपको खाने में वो स्वाद आएगा, आप कहेंगे क्या बढ़िया चीज़ है। वो रियल ऑलिव ऑयल जो होता है। नंबर 2, ब्रेन प्रोटेक्शन। बहुत लोगों को एल्जाइमर्स हो रहा है और डिमेंशिया हो रहा है,
पॉलीफिनोल कंटेंट जो ऑलिव ऑयल का होता है वो इतना बढ़िया रहता है कि उससे ये दोनों चीज़ों में मदद होती है और उसको कम होता है अल्जाइमर्स और डिमेंशिया। अगर आप ऑलिव ऑयल खाएं तो उसकी तादाद बहुत कम हो जाती है, उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 3 है कि अगर आप वेट मैनेजमेंट का ख्याल कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल से सटाइटी आ जाती है कि भाई आपको लगता है अरे पेट भरा हुआ है, आपकी मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाती है। और फिर अक्लमंदी उसी में एवरीथिंग इन मॉडरेशन इंक्लूडिंग मॉडरेशन, मतलब हर चीज़ हिसाब से खानी है। 1 चम्मच 2 चम्मच, ना कि पूरी बोतल, समझ गए ना आप? तो हर चीज़ हिसाब से खानी है। दूसरा है कि आपकी गट बहुत अच्छी रहेगी, इन द सेंस कि आपका जो पेट में अच्छे कीटाणु भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं, इससे माइक्रोबायोम का बैलेंस रहता है। और लास्ट में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपको पेन रिलीव, इसको एक नेचुरल पेन रिलीवर भी कहा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट खाएं कैसे, मैं कैसे खाता हूँ, मैं सलाद के ऊपर उसको ड्रिजल करके उसके साथ मैं बल्सामिक, एज्ड बल्सामिक विनेगर डाल लेता हूँ। बहुत लोगों को मैंने इंडिया में देखा है, जब भी जाओ वो सैलेड के अंदर नकली ड्रेसिंग डालते हैं प्रोसेस, जिसमें 90% शुगर रहती है। प्लीज़ बदल लें। ये हेल्दी फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, जिसके अंदर साथ में बल्सामिक विनेगर से आपको हल्का सा मिठास भी आ जाएगी, वो लें, आपका सैलड का मज़ा डबल हो जाएगा। दूसरा, मेहरबानी करके इसमें कोई फ्राई मत करें। तीसरा कि 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं चाहिए। हिबड़ासा नहीं करें और कम खाएं और सुखी रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि ऑलिव ऑयल के ना केवल फ़ायदे हैं, आप ऑलिव ऑयल में बहुत नुकसान भी कर सकते हैं गलत सामान लेके। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।